बच्चों के यूनिफॉर्म सप्लाई में भी सामने आया घोटाला, कलेक्टर ने दिए कार्यवाही के निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं पायल पवार और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शेड्यूल। उमरिया जिले में बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म की सप्लाई में भी घोटाले का मामला सामने आया है। बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म सिलने और बांटने का काम समूहों को दिया गया था, जबकि कुछ व्यापारियों द्वारा इस काम को समूह से हथिया लिया गया। जानकारी है कि व्यापारियों ने घटिया क्वालिटी की स्कूल यूनिफॉर्म बनाकर सप्लाई कर दी। पूरे मामले की खबर जब उमरिया जिला कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को पहुंची तो उन्होंने यूनिफॉर्म का भुगतान रोकने का फैसला कर लिया। साथ ही इस पूरे घोटाले की जांच के भी आदेश दिए गए हैं। तो आइए इस मामले की पूरी जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे सहयोगी अमन के साथ। तो अमन, इस गड़बड़ी के पूरे मामले के बारे में हमें शुरुआत से बताएं। जी, बिल्कुल। देखिए, प्रशासन द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। मिड डे मील हो या सर्व शिक्षा अभियान हो या शिक्षा का अधिकार हो, इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी तरह का ये एक कार्यक्रम था कि जिसमें बच्चों को उनकी यूनिफ़ॉर्म, मतलब स्कूल में जो वे यूनिफ़ॉर्म पहनते हैं, ड्रेस पहनते हैं, उनको बाँटा जाए ताकि बच्चों में शिक्षा को लेकर जागरूकता फैले और रुचि भी पैदा हो। इसी के सिलसिले में प्रशासन द्वारा इस यूनिफ़ॉर्म सिलाई का और बनाने का काम जो था, वो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और ग्रामीण आजीविका मिशन, इन समूहों को सौंपा गया था और प्रशासन इन्हें कपड़ा उपलब्ध कराती थी और इन समूहों के माध्यम से उन यूनिफ़ॉर्म की सिलाई की जाती थी और फिर वो स्कूल प्रबंधन को सौंपे जाते थे। स्कूल प्रबंधन फिर उन्हें बच्चों को देता था। तो ये इस तरह की पूरी प्रक्रिया थी इस योजना के तहत। लेकिन मामला यहाँ पर बिगड़ता है जब ये समूह जो यूनिफ़ॉर्म बना रहे थे, इनको कुछ व्यापारियों से बात होती है इन समूहों की और एक तरह का समझौता हो जाता है और ये समूह जो हैं वो बनी-बनाई घटिया क्वालिटी की ड्रेस व्यापारियों से खरीदते हैं और उसे स्कूल प्रबंधन को सौंप देते हैं। इसमें इनको फ़ायदा ये होता है कि व्यापारियों को भी फ़ायदा हो रहा है क्योंकि वो घटिया क्वालिटी का सामान बेच रहे हैं और उसकी जगह ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। दूसरा, इन समूहों को जो सिलाई का पैसा मिलता था, उसकी भी बचत हो रही है क्योंकि अब इन्हें बना-बनाया यूनिफ़ॉर्म मिल जा रहा है। तो इस तरह से इन समूहों को भी और व्यापारी वर्ग को भी, दोनों को फ़ायदा हो रहा था और ये घोटाला इस तरह से चलता जा रहा था और इसका नुकसान वे बच्चे उठा रहे थे जिन तक ये यूनिफ़ॉर्म पहुँच रही थी। बहुत ही घटिया क्वालिटी की यूनिफ़ॉर्म थी और ये तक सामने आया है कि एक बार भी पहनने से कई-कई बच्चों की यूनिफ़ॉर्म फट जा रही थी। तो ये इस तरह का घोटाला था। जब प्रशासन को, उमरिया जिला कलेक्टर को इस बारे में खबर मिलती है, तो उन्होंने इस विषय पर संज्ञान लिया और इस समूह द्वारा बनाई जा रही यूनिफ़ॉर्म का ये जो पूरा प्रोजेक्ट था, योजना थी, उसको रद्द कर दिया गया है और साथ ही साथ जिला प्रशासन ने ये भी कहा है कि इन समूहों को यूनिफ़ॉर्म सिलाई का जो पैसा दिया जा चुका है, उसकी वापस भुगतान या वापस वसूली की जाए। तो इस तरह से अभी फ़िलहाल इस मामले में ये कार्यवाही प्रशासन द्वारा की जा रही है और ये गड़बड़ी व्यापारियों और समूह की मिलीभगत से हो रही थी। प्रशासन द्वारा बच्चों की शिक्षा और अन्य सुविधाओं के लिए क्या योजना बनाई गई थी? जी देखिए, बहुत सारी योजनाएँ बहुत लंबे समय से बनाई जा रही हैं, उनका क्रियान्वयन भी हो रहा है। जैसे मैंने बताया, सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों को जो है अनिवार्य रूप से पढ़ाई का अधिकार, शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा मिड डे मील योजना के तहत बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाता है स्कूल में, ताकि वे कम से कम खाने के बहाने ही स्कूल आएँ और कुछ पढ़ें। इसी तरह की ये योजना थी जिसमें यूनिफ़ॉर्म बच्चों को बाँटी जाती थी। फिर स्कॉलरशिप कई तरह की प्रशासन प्रबंध कराती है स्कॉलरशिप का और फिर इस तरह की फ्री, जैसे कि नवोदय विद्यालय हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, फ्री शिक्षा के जो केंद्र हैं वो भी चलाए जाते हैं। तो बहुत सारी योजनाएँ प्रशासन के द्वारा शिक्षा क्षेत्र में चलाई जा रही हैं, लेकिन प्रशासन इन योजनाओं के क्रियान्वयन में निगरानी ठीक तरीके से नहीं कर पाता है और इसका फ़ायदा ये इस तरह के व्यापारी और समूह उठाते हैं और गड़बड़ियाँ करके जो आगे की माल की सप्लाई है वो घटिया क्वालिटी का बच्चों को और प्रबंधन को पहुँचाते हैं। तो अंत में प्रशासन द्वारा इस घोटाले पर क्या फैसला किया गया है? जी देखिए, बिल्कुल जब प्रशासन को इसकी खबर मिली तो सबसे पहले तो ये जो पूरा समूह को ठेका दिया गया था, यूनिफ़ॉर्म सिलाई का, बनाने का, वो रद्द कर दिया गया है फ़िलहाल के लिए
और जो उनको भुगतान किया जाना था यूनिफ़ॉर्म की सिलाई का, वो भी रोक दिया गया है और ये भी आदेश दिया गया है कि अब तक जो भुगतान किया गया है, वो वापस वसूला जाए समूहों से। तो फिलहाल ये कार्यवाही है, अभी इसकी और भी गहन जाँच चल रही है। इस मामले में जो भी दोषी साबित पाया जाएगा, समूह के सदस्य हों, शिक्षा विभाग के अधिकारी वर्ग हों या व्यापारी हों, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा और सबके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमन, हमें ये जानकारी देने के लिए। पिछले कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि शिक्षा विभाग व आदिम जाति कल्याण विभाग के अनेक विभागों में व्यापारियों ने कब्जा जमा लिया है और लाखों रुपयों का घोटाला कर रहे हैं। अफसरों, विभागों व व्यापारियों की मिलीभगत से सरकारी पैसा उड़ाया जा रहा है और योजनाएं विफल हो रही हैं। प्रशासन को इस विषय पर तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।